हेलो, वेलकम टू द चैनल एडूमोड। इस वीडियो में हम एंगल्स के बारे में देखेंगे। एंगल्स, ठीक है। तो एंगल्स नापने का जनरली दो तरीका होता है, या तो डिग्री सिस्टम में आप नाप लो या तो आप रेडियन सिस्टम में नाप लो, ठीक है। जैसे हमारे पास लेंथ है, ठीक है। लेंथ को नापने के लिए बहुत सारा यूनिट होता है। आप मीटर में नाप सकते हो, आप सेंटीमीटर में नाप सकते हो, आप मिलीमीटर में नाप सकते हो, आप नैनोमीटर, किलोमीटर, मतलब छोटे यूनिट, बड़े यूनिट, काफ़ी सारे यूनिट होते हैं। उसी तरह एंगल्स के जनरली दो यूनिट होते हैं। एक होता है डिग्री, या तो आप एंगल को डिग्री में नापो या तो एंगल को रेडियन में नापो। लेंथ तो समझ में आता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब ये एंगल क्या चीज़ है, तो देखो एंगल क्या चीज़ है। एंगल ये चीज़ है कि ये जो कितना आप रोटेट कर रहे हो, ठीक है। इस वाले ब्लैक लाइन, इस जो ब्लैक रे दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है फिक्स्ड आर्म, ठीक है। और ये जो रेड सा दिख रहा है रे, इसको बोलते हैं मूविंग आर्म। मूविंग आर्म, ठीक है, ये मूव करता है। तो अब देखना, ये पहले ऐसे था, अब ये कितना रोटेट हुआ है, कितना रोटेट हुआ है। आपको इसको बताने के लिए एक क्वांटिटी चाहिए, वो क्वांटिटी है एंगल, कि ये कितना रोटेट हुआ है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एंगल। चलो एंगल समझ में आया। तो अब इस एंगल को कैसे मेज़र करते हैं, या तो आप डिग्री में मेज़र करोगे या तो रेडियन में मेज़र करोगे, ठीक है। तो आप सब जानते हो, सॉरी, इसको ऐसे बनाना चाहिए मेरे को, ठीक है। पहले ये जो रेड वाला था, मैं दिखाता हूँ। पहले जो रेड वाला था, पहले ऐसे ऐसे था, तब ब्लैक और रेड के बीच में 0 डिग्री बन रहा था। ये पूरा ऐसे गया तो ये कितना बनने लगा, 180 डिग्री बनने लगा, ठीक है। ये बनने लगा 180 डिग्री। हाँ, तो ये जो 180 और ये कंप्लीट एक एक चक्कर कर लिया होता तो ये बोला जाता 360 डिग्री हो गया, ठीक है। 180 डिग्री अभी मैं कर दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इस 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन भी बोल सकते हैं, पाई रेडियन। आप 180 डिग्री को पाई बोलोगे, ये सरासर गलत होगा, लेकिन 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलोगे तो वो सही होगा, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ 1 मीटर इक्वल्स टू 100, गलत है। और मैं बोलूँ 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये सही है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। ये जो डिग्री है, ये जो रेडियन है, ये यूनिट है। ये जो मीटर है, ये जो सेंटीमीटर है, ये क्या है, यूनिट, ठीक है। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हो गया। तो कोई बोल देगा 30 डिग्री को कितना रेडियन बोलोगे आप, नहीं पता, कैसे करोगे। तो देखो 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के बराबर, है ना। तो 30 डिग्री बताना है, 30 डिग्री इक्वल्स टू डैश रेडियन। अब ये डैश में क्या होगा वही बताना है। तो वो देखते हैं कैसे बता पाएंगे। वो ऐसे बता पाएंगे, ये जो 30 डिग्री है, यहाँ पे मैं लिख दिया 30, इसको मल्टीप्लाई करूँगा पाई अपॉन 180। अरे देखना देखना, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिख दिया, नीचे में 180 डिग्री लिखा, और ऊपर में पाई रेडियन। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि ये डिग्री और ये डिग्री कट जा रहा है, ठीक है। ऊपर में यूनिट सिर्फ रेडियन का बच रहा है, तो ये सही है। तो 0 0 कट जाएगा, 1 3 जा 6 3 जा, तो ये आ गया पाई बाई 6 रेडियन। आपको मालूम है
डिग्री से रेडियन में जाना होगा तो रेडियन में पक्के से पाई का टर्म आएगा, और पाई का टर्म ऊपर में ही रहेगा, है ना। तो आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है 90 डिग्री, या फिर लेट्स से 60 डिग्री है। 60 डिग्री को रेडियन में ले जाना है, तो रेडियन होता है पाई रेडियन, पाई रेडियन और वन। नहीं, एक चीज़ बताओ, पाई रेडियन को 180 डिग्री से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? वन ही ना मिलेगा, वन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो, पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री के। ये दोनों चीज़ जब बराबर है, जैसे मैं लिखूँ 2/2, तो ये वन ही मिलेगा, ऊपर भी वही चीज़ है नीचे भी वही चीज़ है, तो वन मिलेगा। पाई रेडियन बोलो चाहे 180 डिग्री बोलो, बात एक ही है, तो वन ही मिलेगा। दे बोथ आर सेम, दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग वन, ठीक है। और मैं 60 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो तो 60 डिग्री के बराबर ही रहेगा ना, 60 डिग्री इंटू 1। अब इस 1 को आप लिख सकते हो पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री, तो लिख दिया पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। अब इसको मैं कट कर लूँगा, डिग्री से डिग्री कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और इसको 1 6 3 से, तो ये आ रहा है पाई अपॉन 3 रेडियन। तो हो गया पाई/3 रेडियन। तो आपको समझ में आया कि डिग्री और रेडियन बस एक यूनिट है, एक सिस्टम है जिससे आप एंगल को मेज़र कर सकते हो, और आपको कन्वर्जन करने भी आ गया। आपको कोई बोल दे पाई/4 रेडियन है, पाई/4 रेडियन है, इसको डिग्री में ले जाना है, पाई/4 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, पाई/4 है तो पाई/4 लिख दो, है ना, जैसे यहाँ पे करते थे। अब फिर पाई/4 को इंटू 1 तो कर सकते हो, और 1 मतलब यही कर दूंगा मैं, 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, और इससे कट कर दोगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। मैं फिर से बता रहा हूँ, पाई/4 रेडियन है, इसको डिग्री में ले जाना है। पाई/4 रेडियन को पाई/4 रेडियन इंटू 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पाई/4 रेडियन इंटू, अब इसको थोड़े फैशन में लिखो, क्योंकि तुम्हें ऊपर में एक डिग्री चाहिए, तो 180 डिग्री और नीचे में पाई रेडियन। अरे 1 मतलब ये हो गया ना, क्योंकि 180 डिग्री और पाई रेडियन एक ही चीज़ है, दोनों को काट दोगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ऊपर का रेडियन और नीचे का रेडियन कट गया, पाई पाई कट गया, आ गया 180/4 इसी का डिग्री, और इसको कर लोगे तो आ जाएगा 45 डिग्री।